आइए एक बार हाथ ऊपर करते हुए परिवार सात समंदर लांघ गए और कर लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और कर लंका में कूद गए। ये सात समंदर लांघ गए और कर लंका में कूद गए। और रावण को जय हो, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। भक्तों इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना, राम दीवाना, राम दीवाना, जय श्री राम। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। और आइए इस भजन की अंतिम लाइन के साथ एक बार सभी लोग ईमानदारी के साथ हाथ ऊपर करेंगे। सभी लोग एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करते हुए आइए इस अंतिम लाइन के साथ। वो दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। और इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। और दुनिया में देव हजारों, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली तेरा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली तेरा क्या कहना। बोलिए बजरंग बली भगवान की, बजरंग बली भगवान की, श्री हनुमंत लाल की। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, जासु नाम जप सुन ही भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिस भगवान का नाम लेकर ज्ञानी जन भव बंधन को काट लेते हैं, क्या उनका दूत कभी किसी बंधन में, किसी संकट में पड़ सकता है? तो हनुमान जी जो हैं श्री राम के दूत हैं, श्री राम जी के सेवक हैं, तो उन पर कोई संकट नहीं आ सकता कभी भी। हनुमान सागर के इस ओर आए तो अब देखने लगे कि लंका कहाँ है।
कितनी दूर है और लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। तो एक पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी देख रहे हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका बसी हुई है, सोने की, और उसकी चमक दूर दूर तक फैली हुई है। रात के अंधेरे में भी वो लंका दूर से चमक रही है। बहुत बड़े बड़े किले हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे आसमान छूते हुए। लंका के चारों ओर खाइयां खुदी हुई हैं, बड़ी बड़ी खाइयां, ताकि कोई भी अपरिचित व्यक्ति लंका में प्रवेश न कर पाए। बड़ी बड़ी खाइयों के साथ ही वहां पर अनेकों राक्षस पहरा दे रहे हैं चारों ओर। जो गढ़ है, लंका के किले, दुर्ग, उन पर भी राक्षस पहरा दे रहे हैं। दिन रात मशालें जल रही हैं। और राक्षस कोई साधारण नहीं, बड़े बड़े भयानक विकराल विकट राक्षस हैं, जिनको देखते ही प्राणी के प्राण निकल जाएं। हनुमान जी विचार करने लगे कि अब लंका में कैसे प्रवेश करें। यदि इस समय दिन के समय जाता हूं तब तो प्रवेश नहीं पाया जा सकता, तो क्या करें। रात होने की प्रतीक्षा करने लगे, वहीं बैठ गए। रात का समय हुआ तो हनुमान जी आगे बढ़े, चारों ओर घूमे हैं, देखे हैं कहीं लंका में जाने का कोई साधन हो, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक उनके मन में विचार आया कि जो मुख्य द्वार है उसका अनुमान लगाया जाए, वहां कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। तो जब मुख्य द्वार पर गए तो क्या देखा कि वहां लंकिनी नामक एक राक्षसी पहरा दे रही है। अब है स्त्री थी, लेकिन बहुत भयानक, बहुत ऊंची लंबी, बहुत भयंकर शरीर वाली, और उसके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी थे। हनुमान जी सोचने लगे कि अब ये स्त्री है तो स्त्री पर प्रहार तो कर नहीं सकते, युद्ध करना नहीं चाहते, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहते। हो गया, सारे राक्षस दूर चले गए। तो लंकिनी को देखा कि लंकिनी खड़ी तो है लेकिन थोड़ा दूरी पर। तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, लंका द्वार के ठीक नीचे से जाने लगे तो लंकिनी ने देख लिया। बोले, ए वानर, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। हनुमान सोचे, लोग पकड़े गए, अब तो अपने असली रूप में आना पड़ेगा। थोड़े बड़े हुए तो लंकिनी पहचान गई। हनुमान जी जब बड़े हुए तो लंकिनी बोली कि ए वानर, मुझसे छुप के कहां जाता है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे जैसे चोरों को ही खाती हूं, मैं तुम्हारे जैसे चोरों को ही खाती हूं। जब चोर बोला तो हनुमान जी से रहा नहीं गया, तुरंत अपना विशाल रूप बनाए कहने लगे, अच्छा तू मुझे चोर कहती है? बोली, हाँ, जो चोरों की तरह छुप के जाए वो चोर है, जो चोरों की तरह छुप के जाए वो चोर है। तो हनुमान बोले, सबसे बड़े चोर की तू रक्षा कर रही है, जो संपूर्ण जगत की संपदा जग जननी जानकी का सोने में चोरों की तरह हरण कर लाया है, उसकी तू जान बचा रही बैठी है, और मैं जो उस चोरी का पता लगाने आया हूं तो मुझे चोर कहती है। इतना बोलते हुए हनुमान जी ने लंकिनी पर घूंसा मारा, मुष्टि का प्रहार किया, लंकिनी वहीं मूर्छित हो गई।
अच्छा, आश्चर्य देखिए, हनुमान जी आगे नहीं बढ़े, लंका में प्रवेश नहीं किए। उनका उद्देश्य क्या था? लंकिनी से बच के अंदर जाना। लेकिन जब लंकिनी बेहोश हो गई तो हनुमान जी गए नहीं, वहीं खड़े रहे लंकिनी को होश में आने तक। लंकिनी थोड़ी देर बाद होश में आई और कमाल की बात है, आंखें खुलते ही लंकिनी क्या बोली? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला इक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हितात, यदि स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े में, तो सत्संग का पलड़ा ही भारी होगा। जो साधु की संगति है, जो संत की संगति है, वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी ऊंची है। तो जो हनुमान जी को जो स्त्री कुछ देर पहले कह रही थी चोर, तो अब क्या बोल रही है? संत। संत। हनुमान बोले, कहने लगे लंकिनी, तुम्हारा ये खून जो है ना, ये रावण का पापी अन्न खा खा कर दूषित हो गया था। अब ये अन्न, अब ये जो खून है ना, ये बह गया तो अब पाप भी बह गया है, तो सारी बुद्धि शुद्ध हो गई। हनुमान बोले अब भीतर जाएं? बोली हाँ स्वामी जाइए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमें एक वरदान दिया था। ब्रह्मा ने जब रावण की लंका को देखा तो उन्होंने हमें इसकी पहरेदार नियुक्त किया और ये कहा कि तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन यदि किसी दिन तुम किसी कपी के घूंसे से बेहोश हो जाओ रुधिर वमन करते हुए, तो समझ जाना कि रावण का जो अंत है वो बहुत समीप आ गया है। तो स्वामी, अब आज आपको देखकर मैं ये समझ गई कि रावण का अंत निकट, उसकी मौत समीप है। मुझे आज्ञा दीजिए, हम ब्रह्मलोक को जाते हैं। लंकिनी ब्रह्मलोक की ओर गई और इधर हनुमान जी, अब रास्ता उनका स्पष्ट था, भीतर गए। लेकिन जब भीतर देखा तो हैरान हो गए, लंका बहुत बड़ी थी, महलों का कोई अंत नहीं था, क्योंकि रावण की अनेकों स्त्रियां इकट्ठी करके वो लाया था। राजा, उसके पुत्र 1 लाख तो बेटे थे, मंत्री, बहुत महल। तो हर महल में हनुमान जी ढूंढ रहे हैं। हर महल में जाकर देखने लगे कि सीता जी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आधी रात बीत गई, लेकिन कहीं भी सीता जी किसी महल में दिखाई नहीं दी। एक महल को देखा तो वहां पर मंदोदरी जी लेटे हुए थे और साथ में रावण भी था कुछ दूरी पर। मंदोदरी को दूर से देखा तो लगा कि कदाचित रावण के महल में सीता तो नहीं, लेकिन जब पास जाकर देखा अभी सीता जी को देखे नहीं थे, तो सोचने लगे कि सीता जी रावण के साथ तो नहीं हो सकती। रावण को पहचाना, देखा रावण तो निद्रा में था, सारे लंकावासी निद्रा में थे। हनुमान जी एक एक घर, महलों में देखा, महल तो नहीं थे। फिर हनुमान जी लंका में जितने दुर्ग थे सब महलों की छत देखने लगे, कहीं नहीं। फिर सोचे कि हो सकता है रावण ने जो नगर है ना उसके किसी मकान में रखा हो जहां कोई ढूंढ ना सके। तो हनुमान जी नगर की गलियों में बढ़ लिए, हर एक घर में देखने लगे। आधी रात का समय हो चुका था, सब लोग सोए हुए थे। हनुमान जी हर एक घर में जाकर देखने लगे, कहीं सीता जी दिख जाए, कहीं माता जानकी दिख जाए, लेकिन माता जानकी का कोई अता पता नहीं था। रात्रि का 3रा पहर व्यतीत होने को था। हनुमान जी बड़े उदास हो गए कि सीता जी का पता नहीं चल रहा। अचानक वो एक घर को देखकर रुक गए। क्या देख रहे हैं कि उस घर की दीवारों पर शंख के जो है चिन्ह अंकित हैं, वहां पर धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं। धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, चक्र के चिन्ह हैं।
ये देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि ये सारे चिन्ह तो भगवान के हैं, नारायण के हैं, तो ये किसका घर है? पूरी लंका के अंदर तो रावण का नाम लिया जाता है, लेकिन यहाँ कौन है जिसके घर में तुलसी है और नारायण के चिन्ह है? तो उसी समय क्या होता है, अंदर घर के कमरे का कपाट खुलता है और अंदर से कौन निकलते हैं? विभीषण जी। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ राम राम तेरी सुमिरन की धार, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। हो यही सन हटी करहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। सिया राम जय जय राम श्री राम नाम सिया राम जय जय राम। हो करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कह निज कथा बुझाई। राम सिया राम जय जय राम श्री राम नाम सिया राम जय जय राम। हो कि तुम हरि दासन महकोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। सिया राम जय जय राम श्री राम सिया राम जय जय राम। हो कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करन बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम। हनुमान जी ने देखा कि उसी समय घर के कमरे का द्वार खुला और वहां से राम राम कहते हुए विभीषण जी बाहर निकले। राम राम कहते हुए उन्होंने तुलसी पौधे को जल दिया, प्रणाम किया और राम का स्मरण करते हुए तुलसी के इर्द गिर्द परिदक्षिणा करने लगे। यह देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि प्रातः काल की बेला में हम जिसके घर में देख रहे हैं, जो तुलसी को
जल दे रहा है, प्रदक्षिणा ले रहा है, राम राम कह रहा है, तो ये अवश्य कोई श्री राम का भक्त ही होगा। रावण की लंका में बहुत लोग देखे, लेकिन कोई राम भक्त नहीं देखा। तो वो मन में विचार करने लगे कि जो श्री राम का नाम लेता है, जो श्री राम की कथा कहता है, क्या उससे मुझे कोई शत्रुता हो सकती है? विभीषण जी तो राम राम कह रहे हैं और अवश्य ही ये तुलसी माँ की पूजा करते हुए भी नारायण का ही स्मरण कर रहे हैं, तो हमें इनके पास जाना चाहिए। हनुमान जी जब गए, प्रणाम किया, तो अचानक विभीषण उनको देखकर हैरान हो गए। बोले, प्रभु आप कौन हैं? आपको पहले लंका में हमने देखा नहीं, क्या आप कोई